દોસ્તો, એક શિષ્ય તેના ગુરુજીનો બહુ જ આદર કરતો હતો. ગુરુજી પણ એ શિષ્યને બહુ માનતા હતા, પણ એ શિષ્યની સૌથી મોટી કમજોરી હતી આળસ. તે દરેક વસ્તુને કાલ ઉપર નાખી દેતો હતો. થઈ જશે, ચાલશે, બસ એમ જ કરતો હતો. ગુરુજીને પણ એના ભવિષ્યને લઈને બહુ જ ચિંતા થવા લાગી. ગુરુજીએ વિચાર્યું કે આને કંઈ સબક તો આપવો જ પડશે. એક દિવસ ગુરુજી એની પાસે આવ્યા અને એને એક પથ્થર આપ્યો અને કહ્યું કે આ એક જાદુઈ પથ્થર છે. મારે 2 દિવસ માટે એક જરૂરી કામથી બહાર જવાનું છે. આ પથ્થરથી લોખંડ સોનું બની જશે. શિષ્ય બહુ જ ખુશ થઈ ગયો. પણ ગુરુજીએ કહ્યું કે તારી પાસે ફક્ત 2 જ દિવસનો સમય છે. હું પાછો આવીને આ પથ્થર લઈ લઈશ. હવે તે આળસુ શિષ્યએ પહેલો દિવસ સોના વિશે વિચારવામાં જ પસાર કરી દીધો અને બીજા દિવસે સવારે પણ તે વિચારે છે કે મારી પાસે તો હજુ બહુ જ સમય છે. હું હમણાં જ બજાર જઈને લોખંડ લઈને આવીશ અને એનું સોનું બનાવી દઈશ. આ વિચારોમાં જ સાંજ થઈ જાય છે અને હવે તે બજારમાં લોખંડ ખરીદવા જાય છે અને સામે એને ગુરુજી મળે છે અને તે પથ્થર પાછો લઈ લે છે. હવે તે શિષ્ય રોવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મને થોડો સમય આપી દો, મેં હજુ લોખંડને સોનું બનાવ્યું જ નથી. ત્યારે ગુરુજીએ કહ્યું કે તને મેં 2 દિવસનો સમય આપ્યો હતો, પણ તેને તારી આળસના લીધે બરબાદ કરી દીધા. હવે હું તારી કોઈ જ મદદ નહીં કરી શકું. શિષ્યએ ગુરુજીના પગ પકડી લીધા અને કહ્યું કે ગુરુજી, મને માફ કરો. આળસના લીધે મેં બહુ જ મોટું નુકસાન કરી દીધું અને હવે હું મારા જીવનમાં ફરીથી ક્યારેય પણ આળસ નહીં કરું. મિત્રો, આ મોટિવેશનલ સ્ટોરીથી હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે જીવનમાં દરેકને એકથી એક આગળ વધવાના ચાન્સ મળે છે, પણ ઘણીવાર આપણે આપણી આળસના લીધે તેને ગુમાવી દઈએ છીએ. માટે જ જો જીવનમાં સફળ અને સુખી બનવા માંગો છો તો આજથી જ તમે આળસને ત્યાગી દો અને મહેનત કરો. તમારે જે પણ જોઈએ છે બધું જ મળી જશે. અને અંતમાં, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर. हर ख्वाब बदल जाएंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर. मित्रों, देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं. मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं. मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते. मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन. आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती. शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है. मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है. एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है. वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है. पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं. संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा. साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर के पास आएंगे या नहीं, वो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं. प्यारे दोस्तों, आपकी शिक्षा के ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा. बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट व्हेन यू विल चेस नॉलेज, नंबर्स विल ऑलवेज फॉलो. 2 चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं. एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना.
सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोल्यूट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं, धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। कोई नहीं था।
कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं।